बीएड फर्स्ट ईयर में आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। आज बीएड के लिए C5 यानी कोर्स 5 के लिए क्वेश्चन लाए हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अंतः अनुशासनिक अधिगम इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य एवं आकलन का वर्णन करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना देखेंगे। हम जानते हैं कि वर्तमान समय की शिक्षा व्यवस्था बाल केंद्रित है। अतः वर्तमान समय में अंतः अनुशासनिक अधिगम का प्रयोग मुख्य तौर पर शैक्षणिक क्षेत्रों में किया जाता है, जहां दो या दो से अधिक विषय के शोधकर्ता द्वारा अपने दृष्टिकोणों का समन्वय या अंतःक्रिया करते हैं तथा उनके सामने आने वाले समस्याओं के अपने दृष्टिकोण से समाधान करते हैं। अंतः अनुशासनिक अधिगम से एक ओर शिक्षक का अर्थ एवं व्यवहार सर्वोत्तम होता है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें छात्रों का सर्वांगीण विकास होता है, जिससे एक विकसित एवं समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण की कल्पना हो सकती है। अंतः अनुशासनिक अधिगम के अर्थ एवं परिभाषा। अंतः अनुशासनिक अधिगम का अर्थ उस अधिगम से है जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। यानी इसमें एक विशेष प्रकार की समस्या होती है, उस समस्या को समाधान किया जाता है, वह अनुशासनिक अधिगम के अंतर्गत आता है। अंतः अनुशासनिक अधिगम में एक से अधिक व्यक्तियों या विद्यार्थियों द्वारा एक नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है। इसमें अनेक सामने आने वाले समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करते हैं। अतः शैक्षणिक अंतः अनुशासनिक अधिगम के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं नवीन ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो कि समस्या का समाधान करते हैं। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार अंतः अनुशासनिक अधिगम का तात्पर्य उन नियमों एवं सिद्धांतों से है जो कि शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में संबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। इसे पुनः रिपीट करते हैं। प्रोफेसर S.K. दुबे के अनुसार अंतः अनुशासनिक अधिगम का तात्पर्य उन नियमों एवं सिद्धांतों से है जो किसी शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में सहसंबंध स्थापित करने में सहायक होते हैं। ठीक है। दूसरा, थॉमस के अनुसार अंतः अनुशासनिक अधिगम से अभिप्राय दो या दो से अधिक वैज्ञानिक या छात्रों का आपस में सम्मिलित होना अर्थात इसके मध्य अंतः स्थापित होना। दोबारा सुनते हैं। थॉमस के अनुसार अंतः अनुशासनिक अधिगम से अभिप्राय दो या दो से अधिक वैज्ञानिक, दो हो या दो से अधिक वैज्ञानिक या छात्र को आपस में सम्मिलित है, वह आपस में सम्मिलित होना चाहिए। दो या दो से अधिक वैज्ञानिक या छात्र आपस में सम्मिलित होना चाहिए अर्थात इसके मध्य अंतः स्थापित होना। यानी ये दोनों वैज्ञानिक और छात्र जो दो या दो से अधिक है तो उनमें अंतः स्थापित होना चाहिए, उसमें रिलेशन होना चाहिए उनके बीच। उसी को अंतः अनुशासन कहा गया है। अंतः अनुशासनिक अधिगम की विशेषताएं। अब इसको विशेषता के बारे में चर्चा करेंगे। अंतः अनुशासनिक अधिगम की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अंतः अनुशासन अधिगम छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। यह छात्रों को चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है।
अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों को बौद्धिक एवं व्यवहारिक ज्ञान प्रदान कर आत्मविश्वास का विकास करती है। चौथा, अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों को व्यक्तिगत एवं सहयोगात्मक रूप से कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करती है। अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों में तुलनात्मक अध्ययन को बढ़ावा प्रदान करती है। छठा, अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों को विषय को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाती है। छठा है, अंतः अनुशासनिक अधिगम छात्रों को विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण से समझने में सक्षम बनाती है। सातवां, अंतः अनुशासनिक अधिगम जीवन कौशल एवं काम कौशल के विकास में सहायक प्रदान करता है। विद्यार्थी के लिए अंतः अनुशासनिक अधिगम का उद्देश्य। विद्यार्थी के लिए अंतः अनुशासनिक अधिगम के निम्नलिखित उद्देश्य विषयों के चुनाव में। अब इसके उद्देश्य, किस उद्देश्य से अंतः अनुशासनिक अधिगम किया जाता है, तो इसके बारे में जानना है। विषय के चुनाव में वो किस विषय का चुनाव करेंगे, सबसे पहला पॉइंट यह होगा। अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से छात्रों को यह ज्ञात हो जाता है कि किस संकाय में उसको कौन से विषय पढ़ने और इसी के आधार पर वह अपने रुचिपूर्ण विषयों का चुनाव करते हैं। दूसरा, विषयों के अध्ययन में सरलता। छात्रों को समझ जब एक अनुशासनिक व्यवस्था के आधार पर विषय प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनको पढ़ने में सरलता का अनुभव होता है। जैसे छात्रों को सामने प्राकृतिक विज्ञान के विषय प्रस्तुत की जाती है तो उस छात्र को दूसरे विज्ञान के अध्ययन करने में कठिनाई नहीं होती है। जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक, जीव विज्ञान एवं अन्य विज्ञान के विषयों, क्योंकि हम जानते हैं कि एक विज्ञान दूसरे विज्ञान से सहसंबंध है। ठीक है। तीसरा, उपयोगी ज्ञान का अर्जन। अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से छात्र को उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति होती है क्योंकि अंतः अनुशासनिक अधिगम का मुख्य आधार उपयोगी ज्ञान प्राप्त करना है। चौथा, अस्थायी अधिगम की प्राप्ति। अंतः अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से छात्र को अस्थायी अधिगम की प्राप्ति होती है क्योंकि अंतः अनुशासनिक अधिगम प्रत्येक विषय एवं उसकी गतिविधि के मध्य क्रमबद्धता एवं सुसंगठित व्यवस्था को जन्म देती है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतः अनुशासनिक अधिगम से अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। सहसंबंध अधिगम। अंतः अनुशासनिक ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक विषय का संबंध एक दूसरे विषय से होता है, यानी एक संकाय का संबंध दूसरे संकाय के संबंध से होता है। जब किसी समस्या का समाधान खोजा जाता है तब इन सभी विषयों एवं संकायों का सहसंबंध अध्ययन किया जाता है। प्रभावी अधिगम की प्राप्ति। छठा है प्रभावी अधिगम की प्राप्ति। अंतः अनुशासनिक अधिगम का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को प्रभावी अधिगम व्यवस्था उपलब्ध कराना है। अंतः अनुशासनिक अधिगम से छात्रों की योग्यता, बुद्धिलब्धि का विकास होता है जिससे वह प्रभावी अधिगम की प्राप्ति करते हैं। सामाजिक समस्याओं का समाधान। हम जानते हैं कि छात्र समाज में रहकर अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं। अतः छात्र अंतः अनुशासनिक अधिगम के माध्यम से वह अपने समाज के सामाजिक समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी वह छात्र रहकर भी अपने समाज में जो समस्याएं उत्पन्न होती है उस समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अभिभावक बालकों को
यह कहकर डराते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि राहु केतु का युद्ध सूर्य और चंद्रमा के बीच हो रहा है। परंतु एक छात्र यह सिद्ध कर सकता है कि यह एक खगोलीय घटना है। अधिगम का स्थानांतरण। 8वां है अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम के स्थानांतरण की प्रक्रिया को भी अंतः अनुशासनिक अधिगम के आधार पर ही होता है। उचित शिक्षण का उपयोग कर ज्ञान प्रदान करना। अंतः अनुशासनिक अधिगम के आधार पर ही छात्रों के लिए शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी छात्र द्वारा प्राथमिक स्तर पर का खेल विधि का उपयोग किया जाता है तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयोग प्रदर्शन विधि को उपयोग किया जाता है। अंतः अनुशासनिक अधिगम का मूल्यांकन। पहला निर्णयात्मक मूल्यांकन, दूसरा संकलन मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन। इस मूल्यांकन में मूल्यांकनकर्ता का सबसे खास उद्देश्य यह रहता है कि वह इस बात को जाने कि अध्ययनकर्ता विषय को किस प्रकार से समझ रहा है। इस तरह का मूल्यांकन शुरुआती तौर पर यह बता पाने में सक्षम होता है कि अध्ययनकर्ता उस विषय पर कितनी गहरी समझ बन पाया है। अंतः अनुशासनिक अधिगम के निर्माणात्मक मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला, अंतः अनुशासनिक अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए शुरुआती तौर पर उसके जागरूकता संबंधित प्रश्न लिखित रूप में अध्ययनकर्ता से पूछा जा सकता है। मूल्यांकन प्रपत्रों का संग्रहण करते हुए गलत रूप से गई अवधारणाओं को पहचानने में इसका उपयोग किया जाए ताकि इसके आधार पर आगे अंतः अनुशासनिक शिक्षण अधिगम समझ विकसित की जा सके। अंतः अनुशासनिक अधिगम के निदानात्मक परीक्षण के द्वारा नए उपचार को निर्देशित करना, जिससे कि विषय समाप्ति के पश्चात अध्ययनकर्ता अधिक जटिल समस्या का निदान करते हैं। संकलनात्मक मूल्यांकन। किसी भी विषय की संग्रह सफलता एवं शिक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता को आंकने का उद्देश्य से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन संकलनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। मूल्यांकन करने का निम्नलिखित उद्देश्य की प्राप्ति होती है। कोई विषय को नए तरीके से सीखने की जिज्ञासा। अंतः अनुशासनिक अधिगम के संकलनात्मक मूल्यांकन से विषय के विभिन्न ज्ञान अनुशासनों के ज्ञान से जोड़ने का मौका। अगला पॉइंट, विविध अंतर अनुशासनिक क्षेत्रों में खास मुद्दों पर गहरी समझ बनाने में मदद। अगला पॉइंट, अंतः अनुशासनिक समझ एवं विषय खोजने का मौका। निष्कर्ष। लास्ट में निष्कर्ष निकलता है, उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय के शिक्षा व्यवस्था को सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए छात्रों एवं शिक्षकों में अंतः अनुशासन अधिगम का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है, तो इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।